कल तो डीसी साहब को समझाए थे, आप तो थे सरकारी वकील, हाँ हाँ इधर आइए, सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है। उनको उससे काम मतलब है, बोलने तो दीजिएगा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, नहीं ना आप बैठ जाइए, ना 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 आप बैठ जाइए। पटेल साहब बोलते थे ना, खड़ा होने से बोलने का प्रेरणा मिलता है, बैठ जाएगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में फ्रेज है, वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक तो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता है, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता है। ये दोनों फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कंसर्न, सिविलाइज सोसाइटी इज कंसर्न, वेलफेयर स्टेट इज कंसर्न। ये दो चीज फ्रेज तो नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर वी द पीपुल आ जाएगा, वहाँ बाय द वी द पीपुल, फॉर और ऑफ सब चलेगा। यही संविधान है। अब लैंड का जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लैंड यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक फील्ड राइटली और रॉन्गली बड़ा पहले बना दिया गया है, दैट इज नोन एज ए लैंड एक्विजिशन। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारा जमीन है, इसलिए कहा एक्वायर करेंगे और डायरेक्ट यूज कर जा रहा है, तो फिर एरिया बनता है सिविल डिस्प्यूट का। दे हैव टू नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल ए सिविल सूट। अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो ऑर्डर 3912 को हम नहीं रोक पाएंगे, दैट पावर इज देयर। ऑर्डर 3912 में आपका सब प्रोजेक्ट हम रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं करना। ऑर्डर 3912 इज देयर, और नहीं तो बना हुआ प्रोजेक्ट को तोड़वा देंगे। ठीक है ना, इस एरिया में तो जाने से तो पब्लिक का भला नहीं होगा। तो ओनली वन एरिया इज अवेलेबल, व्हेनेवर यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का एक कंसेप्ट है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूटिलाइज एनी लैंड। लैंड एक्विजिशन में देखिएगा कि 4-5 पैरामीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। रोज आप अवेयर होंगे, टाइटल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पोजीशन भी क्राइटेरिया, राइट भी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट भी क्राइटेरिया, है ना। अगर मान भी लेते हैं फॉर दैट टाइम यू आर द टाइटल होल्डर, बाकी का क्या होगा, हु विल डिटरमाइन। प्रोसेस में ही नहीं आप गए तो डिटर्मिनेशन का कहाँ क्वेश्चन उठेगा। हमारा भैया तो रो रहा है कि भाई वहां 20 साल से मकान बना के रह रहे थे, 40 साल से मकान बना के रह रहे थे, एज पर लॉ ही इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, है ना। अगर कहते हैं कि उसका इलीगल पोजीशन था, मान भी लेते हैं, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया है ना कि खाली ढाल नहीं अब तलवार भी है। ऑन दैट बेसिस सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन टाइटल। अब जो भी है, पहले लॉ था कि खाली सील्ड होगा, सील्ड था तो बहुत था, लेकिन अब तो तलवार भी हो गया है ना। तो किसी रैयत को इस एरिना से तो हम कहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो सकता है। कैन इट सर्वाइव इन द रूल ऑफ लॉ। और हम लोग एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो आपका हर प्रोजेक्ट रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस अनटिल डिस्प्यूट रिजॉल्व सिविल सूट में भेजेंगे, सिविल सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा आपका रोक देंगे काम। रोड के बीच में एक तो मकान खड़ा कर देंगे, सकिएगा। वाई टू गो इन ए एरिया जो जहां लॉलेसनेस प्रमोट होगा। लॉलेसनेस प्रमोट करने के लिए आप नहीं ना बैठे हुए हैं, यू आर सपोज टू बी प्रमोट द सिविलाइज सोसाइटी, और सारा लॉ है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन का लाइफ बेहतर करने के लिए। स्टेट पहले होता था, राजस्थान में होता था,
आप भी पढ़े होंगे, आप तो ज़्यादा पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता था। राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सब चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना भरा गया। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो का फंड होता है, क्या कहते हैं, कौन फंड, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें एक भी रुपया लूट का नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट है प्योरिटी हैज टू बी मेंटेन। बाकी वहाँ का लूट का पैसा भर दीजिएगा, और भी जनता से लूट के नहीं ना भर सकते हैं, कि भर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर राजा का कंसेप्ट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट और अर्लियर कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, वो डिफरेंस है। वो अब यहाँ जब पर्टिकुलर केस में आते हैं, एक पीस ऑफ लैंड जिस पर आपने पावर हाउस बनाना था, आपने ट्रांसफर कर दिया पावर हाउस पर। अब सवाल उठता है इस एरिया में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग बीपीएलई में बहुत चला रहे हैं, जेपीएलई। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कम से कम 3-4 रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं एक जमीन पर। एक हो गया सर्वे आपका, जो कि अब ओपन कोर्ट में बोलवाते हैं तो बोल देते हैं कि सर्वे में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जान रहे हैं कि देयर आर सो मेनी डिफेक्ट हैज बीन क्रेप्ट इन, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्रेप्ट इन द सर्वे। आप ऑफिशियली नहीं बोलेगा, नहीं तो आजकल बोलना ही पड़ेगा, आपको कभी भी सर्वे करवा देंगे या इंक्वायरी करवा देंगे। दिस इज एडमिटेड टू बीइंग द पावर होल्डर। हम भी हैं, आप भी हैं, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जनता के लिए बैठे हुए, किसी और के लिए। खैर जो भी है, अब मान लेते हैं सही। उसके अलावा है म्यूटेशन रजिस्टर, आप खतियान है, और आपका रजिस्ट्री ऑफिस में बैठा हुआ रजिस्ट्रार है। सबको मिलान कीजिएगा, तभी ना कुछ फाइंडिंग कीजिएगा, तभी ना कोई प्रोसेस। अब एक आदमी का 50 साल से म्यूटेशन है, उसको जेपीएलई में भगा दीजिएगा, नहीं ना भगा दीजिएगा। इट इज ए सीरियस क्वेश्चन ऑफ टाइटल, इट हैज टू बी रिजॉल्व बाय द सिविल कोर्ट। तो अब यहाँ आपका आया कि जमीन का टुकड़ा को आपने रैयती क्या कहते हैं, सर्वे के बेसिस पर आपने ट्रांसफर कर दिया, बना दिया। व्हाट अबाउट द अदर राइट्स? वहाँ पोजेसरी राइट था, खेती कर रहा था, ईजमेंट राइट था। ये लैंड एक्विजिशन में सब मोनेटाइज होना है। मालूम है कि नहीं, कि सेक्शन दिखा है? मालूम है ना? आई नो यू नो एवरीथिंग, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तब अब बताइए, ये आदमी आ रहा है कि हमको, और दूसरा चीज, एनी डिस्प्यूट, अगर टाइटल का भी डिस्प्यूट हो गया, आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से एक वो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिकॉर्ड कि भाई सर्वे के हिसाब से आपका ही जमीन है, ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन और इस सब के हिसाब से मेरा जमीन है। हाउ टू रिजॉल्व दिस? बताइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस? सर आपने जितनी बातें कही सर, उसको मानने के लिए बाध्य भी है, क्योंकि वो संवैधानिक के तहत रखी हुई बात है। जब किसी जमीन के, सर आपने कहा कि टाइटल डिस्प्यूट के रूप में उसको हम देखें, या रेस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4-5 अफर्मेटिव होने की जो मापदंड है सर, डेफिनेटली सर, जब मेन टाइटल नहीं तो रेस्ट को काफी वजन दिया जाता है, सो दैट कि वो टिल्ट की तरह है। किसी केस में सर अगर टिल्ट टुवर्ड्स द लैंड होल्डर और द क्लेमेंट है, तो हम लोग को मानना चाहिए, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये टिल्ट सर अदरवाइज है सर, वैसी परिस्थिति में सर से मांग, हु विल डिसाइड, व्हाट इज द फोरम? यही मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, 300A में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, सब जगह लॉ है। लॉ का एकमात्र पर्पस होता है, एकमात्र अगर उसका फीचर है, वो है प्रोसेस। प्रोसेस ऑलवेज मीन्स समबडी इज कंट्रोलर ऑफ द प्रोसेस। डिवीजन ऑफ पावर, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, any dispute has to be resolved by the judicial mind. Maybe executive, आप एसडीओ को भी पावर दे सकते हैं, कहीं भी पावर, लेकिन he has to be adjudicator,